इच्छा पूर्ति का दीपक घर पर आपको कैसे जलाना है, इस वीडियो में उसकी पूरी विधि देखेंगे। साथ ही 5 दीपक का कौन सा उपाय है जो महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है, वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। करके दिखाऊंगी कैसे करना है, कोई भी भूल ताकि ना हो। ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस वर्ष 2024 में 8 मार्च के दिन प्रदोष का भी व्रत हो रहा है और साल की सबसे बड़ी यह शिवरात्रि के स्वरूप में हो रही है। तो आप सभी को आप साधारण सरल तरीके से शिव पूजा करेंगे या किसी विस्तारित स्वरूप में करेंगे, परंतु आप सभी को आवश्यक रूप से शिव बाती के दीपक का उपाय करना है और साथ ही शिव बत्ती का प्रयोग जरूर से करना है। घर पर कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाकर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। चाहे तो तीनों स्थानों पर आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। शिव बाती का जो इच्छा पूर्ति का उपाय है वह आपको अंत में बताऊंगी। उससे पहले 5 दीपक का उपाय आपको बताना चाहूंगी। आप जानते होंगे पंच दीपक का उपाय भाग्य को प्रबल करता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा का नाश करता है। तो चाहे तो आप पंच दीपक का सरल उपाय करें, चाहे तो दूसरा शिव बत्ती का उपाय करें, शिव दीपक का उपाय, चाहे तो जो तीसरा है वह भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से एक चुनकर कीजिएगा। पहले ही बात आपको स्पष्ट कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई भूल चूक ना हो। कोई मन में प्रश्न हो जाए तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, चैनल पर यह जो शिवरात्रि है इससे संबंधित सभी वीडियो धीरे धीरे आ रही हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है उन वीडियो को देखकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। आधा अधूरा ज्ञान नहीं, जो कि पूजा पाठ को जो है पूर्ण हमें ज्ञान प्रदान करने में सहायक नहीं होता है। तो हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसे कि पंच दीपक की हम बात कर रहे थे, गुरुजी ने कहा है हमेशा ही प्रदोष का व्रत होता है या मासिक शिवरात्रि का या महाशिवरात्रि का, आप सभी को जो है विशेष तौर पर सबसे पहले सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप में प्रदोष का व्रत किया किसी विशेष पूजा में अपने घर पर दीपक लगाना है। वह स्थान है प्रथम में घर के दरवाजे पर। महादेव माँ पार्वती भ्रमण करते हुए हमारे घर की ओर आएंगे और मेरे घर में खुशियों की उजाले करेंगे, जगमग रोशनी से भर देंगे। यह प्रार्थना करते हुए आपको सबसे पहला गोल बाती का घी का दीपक, घी ना हो तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। सभी दीपक साफ सुथरे होने चाहिए और उनका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य करें, आप उपाय करें। ठीक है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको कोशिश करना है आप सुबह भी दीपक लगाएं, शाम को भी लगाएं, क्योंकि यह महादिन है। नहीं तो आप प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय पर तो जरूर से घर के दरवाजे पर दीपक लगाएंगे ही। साथ के साथ आप सभी को दूसरा दीपक प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में लगाना ही है। यह बात सभी को विदित है कि हम सभी को प्रदोष काल में जाकर और सुबह भी जो है दीपदान शिव मंदिर में करना ही है। और साथ के साथ तीसरा जो आपको पंच दीपक में उपाय करना है वह बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान के स्वरूप में करना है। तो आप सभी को पंच दीपक का दान में सबसे विशेष सबसे महत्वपूर्ण जो है बेलपत्र वृक्ष का इस दिन पूजन कर कर वहाँ भी गोलबाती का घी का दीपक लगाना है। ठीक है, तो 3 दीपक आप सभी को लगाने हैं आवश्यक रूप से। चौथा दीपक आप सभी को अपने घर पर मटके के स्थान पर जो है महाशिवरात्रि के दिन लगाना ही है। यह कार्य आपको भूलना है ही नहीं। आप सभी को जो है यह 4 स्थानों पर दीपक कम से कम लगाना है। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में तो आप अलग से अन्य देवी देवताओं के नाम की अलग दीपक लगाएंगे, परंतु एक दीपक आप सभी को महादेव के नाम का जरूर से लगाना है। इस तरह से पंच दीपकों का आपको दान करना है। अब सुनिए कि वह उपाय जो आपको श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति में सहायक होगा कैसे करना है। आप सभी जानते होंगे महादेव हमारे सर्वे सर्वा हैं। इच्छा पूर्ति का दीपक आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन प्रयत्न करना है, जरूर से लगाना है। सबसे बड़ी यह शिवरात्रि है जो कि भाग्य को प्रबल करती है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर पर रहकर। इसके बाद शिव बाती का उपाय बताऊंगी। सबसे पहले अखंड बाती का जो है नियम बता देती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आप सभी चाहें तो पंच दीपक लगाएं, चाहे तो पंच दीपक के साथ यह शिव अखंड बाती का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपके महादेव और जो है माँ गौरा विराजमान है वहाँ पर आप सभी को एक दीपक लेना है। ठीक है, दीपक माटी का ही लीजिएगा। आटे के दीपक में भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु आटे का दीपक ऐसा बनाएं जो कि नमक से जो है नमक इत्यादि का उसमें परहेज करे, साफ सुथरा होना चाहिए।
साथ ही अगर आप सभी आटे का ले रहे हैं तो साफ़ सुथरा उसमें होना चाहिए, घी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग ले सकते हैं। बाती जो है अपने हाथ से बनाने का प्रयत्न करें, थोड़ा बड़े स्वरूप में बनाएं तो अखंड दीपक जैसे आपने सुबह पूजा की वह जलती हुई रात्रि तक, दूसरे दिन तक, जैसे पूरी दिन पूरी रात्रि, शिवरात्रि कहा जाता है। यह चमत्कारी रात्रि है। आपको अपने घर के मंदिर में ही एक अखंड शिव दीप लगाना है, जो कि इच्छा बोलते हुए करना है। आपको जो दीपक लगाना है, सबसे पहले माँ पार्वती और महादेव के विवाह का महादिन है। यह प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, आज मैं अपनी इच्छा पूर्ति का यह दीपक लगा रही हूँ आपके सामने। मेरे जीवन में मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, कष्ट संकट पीड़ा का नाश करें और मुझे सब सुख प्रदान करें और इस अखंड दीपक को पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जब आप साधारण सरल विशेष पूजा महादेव के नाम के अपने घर के मंदिर में करेंगे, वहाँ पर यह दीपक जो है पूरे दिन और पूरी रात्रि जलता रहे ना, तो आपके भाग्य की रेखा इससे प्रबल हो जाएंगी। जो मनोकामना बोलकर आप अखंड दीपक लगाएंगे ना, वह आपकी पूर्ण होनी ही है। तो आप सभी चाहें तो पंच दीपक का उपाय करें, चाहें तो दूसरा यह जो मैंने इच्छा पूर्ति का शिव दीपक का उपाय बताया यह कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चाहे तो यह तीसरा जो दीपक का उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे शिव दीप कहा जाता है, 108 बत्ती का एक दीपक, इसका भी आप उपाय कर सकते हैं, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अब जानते हैं 108 बत्ती का एक दीपक कैसे बनाया जाता है शिवरात्रि के दिन, जिसे शिव बत्ती के स्वरूप में जाना जाता है। आपको क्या करना है, एक कच्चा सूत ले लेना है, ठीक है। कच्चा सूत, जैसे कि मेरे महादेव को सफ़ेद रंग की चीज़ें प्रिय होती हैं, वही सफ़ेद रंग का कच्चा सूत आपको ले लेना है। आप लाल रंग का कच्चा सूत भी ले सकते हैं। चाहें तो धीरे धीरे 108 बत्तियाँ आप बनाकर भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु यह थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। इससे अच्छा हम एक कच्चा सूत ले लेंगे। अब जो मैंने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कच्चा सूत लिया है, उसमें जो है मैंने उंगलियों की मदद से उसे पूर्ण रूप से अपनी उंगलियों में लपेट दिया है। अब जो है उंगलियों में मैं कितनी बार लपेटूंगी, ध्यान से सुनिए। मुझे एक बत्ती के अंदर 4 बत्तियां प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि एक बत्ती के अंदर 4 धागे हैं, अर्थात 4 रेसे हैं, तो मुझे एक बत्ती में 4 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। मैंने अपने हाथ की उंगलियों में जो है इस कच्चे सूत को 13 बार लपेट लिया है। कितनी बार, 13 बार लपेट लिया है। तो मैंने इस तरह से 13 बार लपेटने के बाद मुझे 104 बत्तियां पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई हैं। मुझे जो है 4 बत्तियां और कम पड़ रही हैं, तो मैं अपनी उंगली में इस तरह से एक बार इसे जो है नाप कर पूरी 4 बत्तियां प्राप्त कर लूँगी, क्योंकि एक धागे के अंदर 4 बत्तियां हैं। तो इस तरह से मुझे पूरी 108 बत्तियां प्राप्त हो गई हैं। कैसे, दोबारा से सुनिए। मेरे पास एक धागा है जो कि कच्चे सूत के स्वरूप में है। उस कच्चे सूत के अंदर जो है एक बत्ती में 4 बत्तियां छुपी हुई हैं, क्योंकि वह जो सूत है 4 रेसे का है। अब मुझे अपने हाथ में उसे 13 बार लपेट लिया है। 13 बार लपेटने के बाद मैंने जो है उसे कितनी बार लपेटा, 13 बार। तो जैसे कि मैं उसे बीचों बीच से कट करूँगी उंगलियों की कैंची की मदद से उंगलियों में धागे को, तो मुझे एक बार में ही जो है 8 गुणा 13 करूँगी तो 104 बत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त हो जाने के बाद उसके बाद जो है मुझे 104 बत्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। 4 बत्तियाँ कम पड़ रही हैं, तो मैं उंगलियों में उन्हें नाप लूँगी। इस तरह से मुझे 108 बत्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। अब ऐसी बत्तियाँ आप कितनी बनाएंगे, ऐसी बत्तियाँ, यह पूर्ण जो है 108 बत्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। आप जानते होंगे 108 की संख्या सबसे सुंदर मानी जाती है और यह पूरे साल भर के प्रदोष का आपको सुख प्रदान करेंगे। आपके जीवन के सब संकटों को टाल देंगे, कष्ट पीड़ा का नाश कर देंगे। तो आप सभी को यह शिव बत्तियां जो है, सबसे पहले तो आप सभी शिव मंदिर में प्रदोष काल में से प्रज्वलित करें, चाहे तो शाम को चाहे तो सुबह, इच्छा आपकी है। दूसरा, आप सभी को यह शिवबत्ती जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे समर्पित करनी चाहिए। इन 2 स्थानों पर भी आप 108 बाती की एक बाती लगा देंगे ना, तो जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तीसरा, आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से आपको 108 बत्ती की एक बत्ती, जिसे शिवबत्ती कहा जाता है, वह जरूर से शिवरात्रि के दिन प्रयोग में लेनी है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 दीपक के उपाय बताए। एक तो अखंड दीप जो कि शिवदीप के रूप में जाना जाता है, दूसरा 108 बत्ती का एक बत्ती वाला, और 5 बाती के एक दीपक वाला।
अर्थात 5 बत्तियां आपको जलानी है। तो इनमें से कोई एक उपाय चुनकर आप कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। कोई प्रश्न रह जाए कहीं पर, अगर छूट रहा हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।